नमस्कार बच्चों, सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। उत्तरायण आपके लिए बहुत शुभकारी हो, मंगलकारी हो। ये संपूर्ण विश्व इस महामारी के चंगुल से मुक्त हो और फिर जीवन में सबके नया उजाला फैले। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज हम लोग आज का जो हमारी ज्ञान की यात्रा है उसको प्रारंभ करते हैं। हम अलंकार प्रकरण पढ़ रहे हैं। उसमें सबसे पहले जो है आपके बहुत सारे शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार हम पढ़ चुके हैं। आज दीपक अलंकार पढ़ेंगे हम। तो देखिए बच्चों कि दीपक की जो प्रवृत्ति होती है वो दीपक एक होता है, लेकिन उसका प्रकाश सब तरफ फैल जाता है। तो ऐसा जब कभी काव्य में होता है, कवि की किसी पद्य में होता है, कवि की किसी रचना में होता है, तब जो है दीपक अलंकार होता है। अब प्रश्न ये है कि काव्य में दीपक क्या करेगा। तो काव्य में यदि हम देखेंगे तो हम कहते हैं शब्दार्थौ सहितौ काव्यम। शब्द और अर्थ जो है वही काव्य होते हैं। तो शब्द और अर्थ दोनों मिलकर के वर्ण और वर्ण से वाक्य बनता है। तो जो वाक्य है उसमें दो जो है मुख्य तत्व है, कारक हैं। तो एक कर्ता और एक क्रिया, ये दो ही यहाँ जो है सबसे छोटा अगर कोई वाक्य बन सकता है तो कर्ता और क्रिया दोनों को लेकर के बन सकता है। यहाँ तक कि केवल एक क्रियापद को लेकर के भी वाक्य बन सकता है। जैसे हम कहते हैं गच्छति, जाता है, तो मतलब जो गच्छति जो क्रिया आपने प्रथम पुरुष एक वचन की लगाई है, तो इससे ये बिल्कुल स्पष्ट है कि किसी व्यक्ति की बात कर रही है तो वह जाता है, और ये बात जो है उससे निकल करके आती है। तो जो है कारक और क्रिया दो जो है मुख्य होते हैं। अब दीपक अलंकार में क्या होता है कि जब जैसे दीपक को एक जगह रखो आप, अगर दरवाजे के बीच में रखा है तो दरवाजे के अंदर और बाहर दोनों को प्रकाशित करता है। इसी तरीके से एक क्रियापद बहुत सारे कर्ताओं को प्रकाशित करता है, यानी उनका काम करता है। उसकी जो उसके साथ जो काम है वो उसको कर देता है। और एक क्रियापद जो बहुत सारे कारकों को समेट लेता है, और एक कारक जो बहुत सारी क्रियाओं को समेट लेता है, यानी उनके साथ लग जाता है, उनका काम कर देता है, तब जो है दीपक अलंकार होता है। यानी कि जब एक ही दीपक जिस प्रकार सब तरफ रोशनी कर देता है, उसी प्रकार जब एक ही क्रियापद अथवा एक ही कारक पद बहुत सारी क्रियाओं को अथवा कर्ताओं को प्रकाशित करता है, उनको अभिव्यक्त करता है, उनको व्यंजित करता है, उनको प्रकाशित करता है, तब जो है वहाँ दीपक अलंकार होता है। तो एक क्रियापद बहुत सारे कारकों को जब प्रकाशित करता है तब दीपक अलंकार होता है, और एक जो कारक पद है बहुत सारी क्रियाओं को प्रकाशित करता है तब अलंकार होता है। ठीक वैसे ही जैसे एक दीपक बहुत सारे स्थानों को प्रकाशित करता है। तो ये तो है मूल भाव जो मैंने आपको समझाया है कि दीपक अलंकार कहाँ पर होगा। मुझे लगता है इस तरीके से आपको बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा कि जहाँ कहीं बहुत सारे कारक आए, कर्ता आए और क्रिया एक आए, तो क्रिया दीपक होगा। और जहाँ पर बहुत सारे जो है वो क्रियाएं आए और एक कारक आए, तो वहाँ पर जो है वो कारक दीपक होगा। तो इस बात को आप लोगों को समझने की बहुत ज़रूरत है। अनेक क्रियाओं का यदि एक ही कारक होता है तो कारक दीपक होता है। अनेक कारकों की यदि एक ही क्रिया होती है तो क्रिया दीपक होती है। यानी कि जहाँ पर जो दूसरों को प्रकाशित कर रहा है वो दीपक का काम कर रहा है। यानी एक क्रिया यदि बहुत सारे कारकों को प्रकाशित कर रही है तो वो क्रिया ही दीपक है, और एक कारक बहुत सारी क्रियाओं को प्रकाशित कर रहा है तो वो कारक की दीपक है। इस तरीके से क्रिया दीपक और कारक दीपक जो है दो प्रकार के दीपक अलंकार होते हैं। तो काव्य में यदि हम बात करेंगे तो जो प्रस्तुत है और अप्रस्तुत है दोनों का जो एक ही धर्म से यदि संबंध, जब एक ही क्रिया बहुत सारे कारकों को तभी प्रकाशित कर पाएगी जब उनमें एक ही धर्म हो। एक ही कारक बहुत सारी क्रियाओं को तभी प्रकाशित कर पाएगा जब उनमें एक ही धर्म हो। तो एक ही धर्म प्रस्तुत और अप्रस्तुत का यदि एक ही धर्म से संबंध हो तो दीपक अलंकार होता है। तो प्रस्तुत यहाँ होता है जैसे कहें कि उपमेय, और अप्रस्तुत जो होता है वो
उपमान, प्रस्तुत यानी जिसका हम वर्णन कर रहे हैं वो, और अप्रस्तुत जिसकी हम उससे तुलना कर रहे हैं वो। तो इस तरीके से जो है प्रस्तुत और अप्रस्तुत का एक ही धर्म से जब संबंध होता है तो दीपक अलंकार होता है। वो दीपक अलंकार क्रिया दीपक और कारक दीपक दो प्रकार का होता है। जैसा कि मैंने आपको स्पष्ट किया कि क्रिया जब बहुत सारे कारकों को प्रकाशित करती है, उसको अभिव्यक्त करती है, व्यंजित करती है, तो क्रिया दीपक होता है। और जब एक कारक बहुत सारी क्रियाओं को प्रकाशित करता है, व्यंजित करता है, तब वो कारक दीपक होता है। तब यहाँ अप्रस्तुत प्रस्तुतयोर दीपकम तो निगद्यते। अप्रस्तुत और प्रस्तुत का जो एक ही धर्म से संबंध होता है वो दीपक जो है अलंकार कहा जाता है। प्रस्तुत और अप्रस्तुत का जब एक ही धर्म से संबंध होता है तब वो दीपक अलंकार होता है। तो अप्रस्तुत और प्रस्तुत का एक धर्म से संबंध जो होता है वो दीपक अलंकार होता है। अब यहाँ पर एक उदाहरण जो है वो दिया जा रहा है कि शिशुपाल वध का उदाहरण, बलावलेपाद अधुना अपि पूर्ववत् प्रबाद्यते तेन जगज्जिगीषुणा सतीव योषित प्रकृतिश्च निश्चला पुमांसम अभ्येति भवांतरेषु अपि। तो यहाँ कह रहे हैं कि जगत जिगीषुणा, जगत को जीतने की इच्छा रखने वाले, तेन उस शिशुपाल के द्वारा, अधुना अपि आज भी, पूर्ववत पहले की तरह, बल अवलेपात बल के अहंकार से, प्रबाद्यते प्रबाधित किया जा रहा है, बाधित किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है जगत को। तो जगत को जीतने की इच्छा रखने वाले शिशुपाल के द्वारा आज भी संसार को उसी प्रकार से अपनी प्रकृति के द्वारा, अपने स्वभाव के द्वारा पीड़ित किया जा रहा है पहले की तरह। और नीचे जो है उस बात को कह रहे हैं कि सतीव योषित, जैसे सती योषित यानी सती स्त्री, प्रकृतिश्च निश्चला, और निश्चल स्वभाव, निश्चल यानी जो स्थायी स्थिर रहता है, स्थिर जो स्वभाव है वो मानसम मनुष्य को भवांतरेषु अपि, अनेक युगों में भी, अगले युगों में भी, कई युगों में भी उसको प्राप्त होता है। यानी मनुष्य का जो मूल स्वभाव है और सती स्त्री का की जो प्रकृति है वो कई युगों में मनुष्य को वही प्राप्त होती है, यानी हर जन्म में वही प्राप्त होती है। यानी मनुष्य का मूल स्वभाव एक जैसा रहता है, वो कभी नहीं बदलता। तो यहाँ पर जो है जो निश्चल स्वभाव है, शिशुपाल के स्वभाव की बात की जा रही है, तो जो निश्चल स्वभाव है वो यहाँ पर प्रकृत है, यानी कि वो उपमेय है, यानी कि वो हमारा प्रस्तुत विषय है, यानी कि वो हमारा वर्ण्य विषय है। और उसकी तुलना कर रहे हैं सती स्त्री के स्वभाव से। कि सती स्त्री का स्वभाव परिस्थिति के अनुसार कभी भी नहीं बदलता, वो विकृत नहीं होता, वो वैसा का वैसा ही रहता है। ऐसे ही शिशुपाल का स्वभाव भी वैसा का वैसा ही है। तो यहाँ पर जो उपमेय है, स्वाभाविक स्वभाव, मूल स्वभाव, और जो उपमान है सती स्त्री का स्वभाव, तो ये जो है दोनों ही भवांतरेषु अपि पुमांसम अभ्येति, मनुष्य को अनेक युगों में कई युगों तक प्राप्त होती रहती है। तो अभ्येति ये जो क्रिया है ये दोनों तरफ लग रही है, सती स्त्री के साथ भी और जो स्थिर स्वभाव है उसके साथ भी, इसलिए यहाँ पर जो है क्रिया दीपक है। कारक दीपक का उदाहरण मैंने आपको इसलिए नहीं बताया क्योंकि दीपक के भेद उपभेद आपके पाठ्यक्रम में नहीं है, इसलिए कोई सा भी एक उदाहरण देकर के आप दीपक अलंकार को समझा सकते हैं। तो मूल क्या है, प्रस्तुत और अप्रस्तुत का जब एक ही धर्म से संबंध होता है तो यहाँ पर निश्चल प्रकृति जो प्रस्तुत है और सती स्त्री जो कि अप्रस्तुत है, उसका एक ही धर्म यानी हर युग में वो प्राप्त होती है, हर जन्म में वो प्राप्त होती है, हर समय वो मनुष्य को प्राप्त होती है, यानी वो मूल बना रहता है। तो यहाँ पर पुमांसम भवांतरेषु अपि अभ्येति, ये एक धर्म है और ये सती स्त्री के साथ और निश्चल प्रकृति के साथ, दोनों के साथ जुड़ रहा है, यानी प्रस्तुत और अप्रस्तुत के साथ, दोनों के साथ जुड़ रहा है। तो प्रस्तुत और अप्रस्तुत जुड़ने की शर्त पूरी करता है और एक क्रिया बहुत सारे कारकों के साथ लग रही है, ये शर्त को पूरी करता है, इसलिए यहाँ पर जो है क्रिया दीपक है। तो प्रस्तुत अप्रस्तुत का एक धर्म से संबंध है, इसलिए यहाँ दीपक है, और यहाँ एक क्रिया दो कारकों को प्रकाशित कर रही है, इसलिए यहाँ क्रिया दीपक अलंकार है। तो मुझे लगता है आपको ये दीपक अलंकार समझ में आया होगा। यदि कोई शंका हो तो आप ज़रूर मुझसे बात करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।